नमस्कार। हैप्पी माइंड्स हीलिंग फाउंडेशन के थ्रू एक्टिविटी ली जा रही है जिसमें सेकंड आवर्तन में प्रवेश कर दिया है और इसका काफ़ी लोगों को बखूबी लाभ हो पा रहा है। जैसे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, सेल्फ हीलिंग है, ये एक्टिविटी करते समय खुद के चक्रों को हील करना, ओम के मंत्रों के साथ, ओम के वाइब्रेशन के साथ जुड़ना और लाभ मिलना, ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल सही है। हमारी मतलब सेल्फ हीलिंग और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन चल रहा है। जिस तरह से मेडिटेशन में हमको लाभ मिलता है चमत्कारिक रूप से, सिमिलर वे में इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन और सूचनाओं के साथ साथ ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए इसका लाभ हमें कई गुना मिलता है। और अगर इस विषय में जैसे चक्रास के बारे में और हमें या फिर ओम के ध्वनि के नाद के बारे में अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कई गुना इसका हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी जानकारी लेना बिल्कुल आवश्यक है। अगर देखें, चक्र वैसे संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ अगर हिंदी में देखें तो होता है पहिया। पहिया मतलब व्हील। और आमतौर से व्हील या पहिए का काम क्या होता है? घूमना। घूमने से क्या होता है? गतिमान हो जाता है। गतिमान होने से क्या हासिल होता है? ऊर्जा निर्मित होती है। यानी जैसे अगर ये व्हील हम किसी विंड मिल में लगा दें तो विंड एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोलिक पावर। इसी व्हील को, पहिए को गाड़ी में लगा देंगे तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इसी व्हील को किसी हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में लगा दे तो वाटर एनर्जी यानी हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब है कि जैसे गतिमान हो जाता है तो ऊर्जा निर्मित होती है, और जैसे ऊर्जा निर्मित होती है तो क्या होता है? तो उपकरण है या कोई भी कार्य है वो उपयोग में आता है, संपन्न होने लग जाता है कार्य। अब यही गति अगर हमारी सही ढंग से ना हो, रुक रुक के हो या अटक अटक कर हो या असंतुलित हो, तो फिर समस्या आने लग जाती है। यानी चक्र जो है ये ऊर्जा निर्मित करने का काम करते हैं। गतिमान होना और संतुलित होना इसका स्वाभाविक स्वभाव होना चाहिए, स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए। तो ये जो चक्र है हमारे, आप देखिए तो सारा शरीर चक्रीय है। उंगलियों के छोटे छोटे छोर पर छोटे छोटे चक्र होते हैं। हथेली के बीचों बीच 1 इंच व्यास के चक्र होते हैं। सारा शरीर चक्रीय है। जैसे अगर देखिए आप बायोलॉजिकल टर्म्स में भी देखेंगे तो सेल स्ट्रक्चर होता है, और उसी को फिजिक्स के तौर पे भी देखेंगे तो न्यूक्लियस माना जाता है। एटम्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी हमारा सौर मंडल भी उसी का प्रतिरूप है, यानी कि चक्रीय है। सारा ब्रह्मांड चक्रीय है। अब ये सारा जो चक्रीय चीज़ है, बावजूद इसके उसी से चलते हमारा सारा शरीर संचलित होता है। लेकिन मेजर हमारे जो चक्रास है वो 7 चक्रास, 7 मेजर चक्रास जो हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य से जुड़े हैं, हमारे स्वभाव, हमारी मानसिक अवस्था या मानसिक स्थिति से जुड़े हैं। तो ये संतुलित और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे अवरोध के चलते या अधिक ऊर्जा के चलते इसमें असंतुलन निर्मित होता है, तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, इमोशनल और आध्यात्मिक अवस्थाओं पे। और ये असंतुलन कैसे निर्मित होता है? ये इसलिए निर्मित होता है हमारे नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स के चलते, या फिर कोई गहरा मानसिक दबाव के चलते, या फिर जो परिस्थितियां हैं जो हमारे ऊपर असर कर रही है उनके चलते ये अवरोध या कम अधिक ऊर्जा निर्मित होती है, जिसके चलते ये समस्या होती है। और ये सेल्फ फीलिंग और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के चलते हम इसे स्वस्थता प्रदान करते हैं। और जैसे यूँ कहते हैं ना, ये जो है चक्र वायुमंडल से प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और अंतस्थापित ग्रंथियां जो है हमारे, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम माना जाता है, उनके द्वारा ये ऊर्जा का वितरण होता है। और जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हार्मोनल बैलेंस है, वो मेंटेन होता है। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि फिर से असंतुलन हो जाए, तो फिर हमारे फिजियोलॉजिकल समस्याओं के साथ साथ हमारे मूड्स हैं, हमारे थॉट्स है, हमारा परसेप्शन है, इसमें भी बदलाव आने लग जाता है, और हमारा नज़रिया भी एक तरह से बदलने लग जाता है। तो
इसलिए ये प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के साथ साथ सेल्फ हीलिंग के चलते सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लग जाती है और जीवन आनंदमय होने लग जाता है। राइट। यानी हमारे 7 चक्र हैं, ये किस तरह से हमारे स्वस्थ लाइफ के साथ जुड़े हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। करेक्ट। तो ये जो 7 मेजर चक्रास है वो है मूलाधार, यानी कि जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहाँ स्थित है। फिर आता है स्वादिष्ठान, नाभि से 3 उंगली नीचे, वहाँ स्थित है। फिर आता है मणिपुर चक्र, नाभि से 3 उंगली ऊपर। फिर आता है अनाहत चक्र, हृदय स्थान पर। फिर आता है विशुद्धि चक्र, गले कंठ में। फिर आता है आज्ञा चक्र, जहाँ पे 2 भौहों के बीच में बिंदी लगाई जाती है, ललाट है या थर्ड आई मानते हैं। और फिर सहस्रार चक्र जो हमारे सर के मध्य में स्थित है। इनको इंग्लिश में यूँ कहा जाता है कि जैसे रूट चक्र है, फिर हमारा सैक्रल चक्र है, सोलर प्लेक्सस है यानी मणिपुर, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। ये इनकी स्थितियाँ हैं। अगर विस्तार से देखें कि किन अंदरूनी अंगों से जुड़े हैं और किन समस्याओं से जुड़े हैं, तो वैसे अगर देखें तो मूलाधार चक्र जो है ये रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है वहाँ स्थित है और ये जुड़ा है हमारी भौतिक जीवन शक्ति के साथ में, यानी ये जुड़ा है हमारी प्रचुरता एबंडेंस और कुंडलिनी जागरण से, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ में ये जुड़ा है। यानी कि आप देखें मूल यानी कि क्या रूट चक्र भी कहते हैं, वो रूट और जमीन जितना विशाल वृक्ष ऊपर दिखता है उतनी मजबूत जड़ें उसके अंदर होती है। मूलाधार अगर हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाए, सर्वाइवल से हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए, तो फिर ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने लग जाती है। तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सारे चक्र। ये 3 जो है मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये भौतिक चक्र है। इसमें ऊर्जा की गति धीमी होती है, स्पंदन धीमे होते हैं। और ये जो है विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इनमें ऊर्जा की गति अधिक होती है, यानी कि उच्च मानसिक और आध्यात्मिक स्थितियों से ये जुड़े हुए हैं। और ये भौतिक हमारी आवश्यकताएं, हमारी भावनाएं, हमारी ज़रूरतों के साथ जुड़ा है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि भौतिक चक्र है तो कम इम्पोर्टेंट है और आध्यात्मिक चक्र है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी चक्र हमारे इक्वली इम्पोर्टेंट है। सभी चक्रों के साथ न्याय करना है, उनकी पूरी सर्वोत्तम अवस्था में उनसे लाभ प्राप्त करना है, तब जाके हम स्वाभाविक रूप से सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। और हृदय चक्र जो है वो संगम चक्र है, दोनों भौतिक और आध्यात्मिक का। तो जैसे हम मूलाधार की बात कर रहे थे, विस्तार में अगर आपने जैसे कहा, तो मूलाधार चक्र तत्व अगर इसका देखें तो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, यानी कि मिट्टी से। इसलिए आप देखेंगे हम जो भी पोषण लेते हैं एंड में मिट्टी के रूप में विसर्जित होता है, तो वैसे भी मिट्टी तत्व इसके साथ में मेल खाता है। और मिट्टी में हमारी जड़ें मजबूत होती है, तब जाके हम विशाल वृक्ष की तरफ फैल सकते हैं। तो इस तरीके से मूलाधार चक्र है। अगर इसमें मान लीजिए असंतुलन हो जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे हड्डियों पर, हमारे मूत्र थैली यानी ब्लैडर और किडनी के ऊपर, मूत्रपिंड के ऊपर। तो ये फिजियोलॉजिकल इनके ऊपर असर करता है। और मेटाफोरिकली अगर देखें तो शारीरिक जड़ता, भारीपन, एक उदासी, यह सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन आदमी को खाया जाता है। तो दैट इज बिकॉज समझ जाना है कि मूलाधार चक्रों को संतुलन की आवश्यकता है, उसे स्वस्थ करने की आवश्यकता है। इस तरीके से ये जुड़ा है। और अंतस्थापित ग्रंथियों की जहाँ तक हमने बात की थी, तो ये जुड़ा है हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ। इस तरीके से ये मूलाधार चक्र हमारा सर्वाइवल के ऊपर खास तौर से और भौतिक जीवन और अबेंडेंस प्रचुरता के साथ में खास तौर से जुड़ा है। फिर आता है स्वादिष्ठान, नाभि से 3 उंगली नीचे। ये परिचायक है हमारे अहम का, हमारे ईगो का। और ये जुड़ा है हमारे प्रजनन अंगों से। प्रजनन अंगों से जुड़ा है, नीचे के दोनों पांव से जुड़ा है।
मनोभाव किसी भी व्यक्ति के प्रति, विपरीत ऊर्जाओं के प्रति सीधा इस चक्र के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। इसकी सर्वोत्तम स्थिति ये होती है कि क्रिएटिविटी, यानी कि बायोलॉजिकली प्रजनन अंगों से हम वी रिक्रिएट आवर ऑफस्प्रिंग्स। अदर देन दैट इफ यू कैन कन्वर्ट, वो ऊर्जा अगर हम इसको अच्छे से रूट कर दे तो ये क्रिएटिविटी हमारी उभर के आती है, हमारी सृजन शक्ति में, नव निर्माण में, अलग अलग कलाओं में। इस तरीके से ये चक्र को हम सर्वोत्तम स्थिति में ले जा सकते हैं, अदर देन द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर इसमें असंतुलन हो तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो कफ है, खांसी है, इनसे ये खास तौर से जुड़ा है। और बाकी जुड़ा है हमारे क्रिएटिविटी के साथ, और प्रजनन को लेके जो समस्याएं, संतान ना होना, इस तरीके से इन चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। फिर आता है, और इसका तत्व है जल। अब देखें, जल से ही जीवन शुरू होता है, तो यहाँ पर भी जल से ही नव निर्माण की शुरुआत होती है। तो जल इसका तत्व होता है। अंतस्थापित ग्रंथि अगर इसकी देखें तो ये जुड़ा है गोनाड ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के। इस तरीके से ये चक्र यहाँ स्थित है। फिर आता है मणिपुर चक्र। ये नाभि से 3 उंगली ऊपर, ये परिचायक है हमारी शक्ति और बुद्धिमानी का। यानी वास्तविक रूप से ये उत्तरदायी है हमारी भौतिक शक्ति का वितरण करने के लिए। इसलिए बुद्धिमानी के देवता को हम गणेश जी को उस रूप में मानते हैं, इसलिए पेट बड़ा दिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के बड़े पेट वाला मतलब पेट बढ़ाते चले जाओ, लेकिन कहने का मतलब है कि ये बुद्धिमानी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर अचानक से किसी समस्याओं से हम डर जाते हैं तो इसमें एक तरीके का कड़ापन आ जाता है। फिर स्टेज फियर के वक्त पे आप देखेंगे इसमें आवाज़ आने लग जाती है, बिकॉज इट डिमांड्स द स्ट्रेंथ। वो ऊर्जा को उस वक्त पे मांगता है और फिर वितरित करता है जहाँ पे जो आवश्यकता हो। ये जुड़ा है हमारे पाचन संस्थान के साथ में, हमारे लीवर के साथ में, हमारे गॉल ब्लैडर के साथ में, आमाशय के साथ में। फिजियोलॉजिकली ये जुड़ा है। इसमें असंतुलन हो तो इनसे समस्याएं होती है, अतिसार है, संग्रहणी है, या पाचन संस्थान की जो भी समस्या है, तो इसके चलते ये मणिपुर से होता है। और इसका तत्व है अग्नि तत्व। अब देखेंगे किसी भी अग्नि कुंड में, यज्ञ में आप जो भी सामग्री डालते चले जाते हैं, जैसे हम खान पान डालते हैं, तो वो भस्म होकर ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसलिए ये भौतिक ऊर्जा मतलब ऊर्जा का वितरण केंद्र और साथ साथ अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। फिर आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र। यह स्थित है हमारे बीचों बीच हृदय स्थान पे। वैसे मेडिकली कहाँ है हृदय? हमारे लेफ्ट में माना जाता है। अब इसमें भी एक कहानी है जो कभी मैं चलिए बता देता हूँ। यानी कि यूँ कहते हैं ना कि दिल हमारा कुछ कहता है, दिमाग हमारा कुछ कहता है, लॉजिक से समथिंग, और हम चाहते कुछ और है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, दैट इज़ योर राइट ब्रेन, दैट इज़ योर हार्ट। लॉजिकली व्यवस्था के अनुसार यूँ माना जाता है कि ये संभव नहीं है, और हम उस चीज़ को फिर अलग कर देते हैं। यानी कि अगर कोई यहाँ पे आते हैं जैसे केसेस मैडम के पास में कि मेरा दिल नहीं करता है, पापा कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल रेडी है, मेडिकल में चले जाओ, ये जस्ट डिग्री लेके आनी है, एवरेज सेटअप इज़ रेडी। और वो दोस्त से कहता है कि नहीं मेरा दिल नहीं मानता है, तो कहा जाता है कि दिल को साइड में हटा, दिमाग से सो। तो ये अगर देखें तो दिल धीरे धीरे साइड में हो गया। एक्चुअली देखेंगे तो बायोलॉजिकली इट इज़ एडजस्टेड, बट हृदय चक्र हमको कहाँ है? हृदय स्थान पर, यानी कि सेंटर में है। ये जुड़ा है हृदय के साथ में, हृदय चक्र की समस्याओं के साथ में, यानी ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, बायोलॉजिकली देखेंगे रक्त प्रवाह से जुड़ा है, हमारे ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है। ये इसकी सर्वोत्तम स्थिति, ये परिचायक है। आप देखिए कि प्रेम, अपनापन, भाईचारा, साधना, भक्ति, आध्यात्मिक विकास, इन स्थितियों के साथ में जुड़ा है। हमारे ऋषि मुनि ने सबसे ज़्यादा काम इसी चक्र पे किया है, क्योंकि यही माध्यम है फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई होने के पश्चात में आध्यात्मिक की ओर हमें ले जाए। इसके हृदय चक्र के
बगैर आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। अनकंडीशनल लव फॉर एवरीबडी, बिना शर्त सभी से प्यार, ये इसकी सर्वोत्तम स्थिति है। कैसे हमारे व्यवस्था के साथ में ये जुड़ा है वो भी हम कोरिलेट करेंगे, लेकिन ये है जुड़ा हुआ इन चीज़ों से। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रेम का अभाव, तंग दिल, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये समझ जाना, इसे ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये है हमारा हृदय चक्र, इसका तत्व है हवा। और अंतस्थापित ग्रंथि देखेंगे तो थाइमस ग्लैंड के साथ में ये जुड़ा हुआ है, मणिपुर एड्रेनल ग्लैंड के साथ में जुड़ा हुआ है। और मणिपुर जुड़ा हुआ है हमारे रक्त संबंधित, यानी कि ब्लड केमिस्ट्री के साथ में जुड़ा है। जो हमारे ब्लड में सारे तत्व होते हैं ना, उनका संतुलन, और ये जुड़ा है रक्त प्रवाह के साथ। फिर आता है विशुद्धि चक्र, कंठ में स्थित है, गले में। कंठ में, गले में स्थित है। हर एक चक्र का एक रंग भी होता है, कंठ से ध्यान है। जैसे मूलाधार का कलर है रेड कलर, स्वादिष्टान का ऑरेंज, मणिपुर चक्र का कलर है येलो पीला, अनाज चक्र का है ग्रीन, और विशुद्धि चक्र का है हल्का नीला। नीलकंठ जो नाम है ना भगवान शिव जी का, तो इस कंठ यानी कि उनका विशुद्धि चक्र तिलमिला उठा था जब उन्होंने रोक के रखी थी, जो हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरी में है, विष को अमृत निकालते वक्त समुद्र मंथन में। तो ये अपने आप ही नीलकंठ नाम उससे मेल खाता है। तो ये विशुद्धि चक्र है, ये संचारक का प्रतीक है। हमारी अभिव्यक्ति, हमारे विचार दूसरों तक पहुंचाना, जो सत्य है, जो सही है, उसकी हमेशा आप पैरवी करेंगे तो इसमें एक तेज और ओज आ जाता है। आपके कहने मात्र से चीज़ें घटित होने लग जाती है। आप देखना, कहानियाँ उन्हीं लोगों की बनती है जिन्होंने कुछ हासिल किया हो, और उनका आप अगर देखेंगे कि गलत बात भी है तो मजाक मानी जाती है, और सही बात है वो एडवाइस माना जाता है। और फिर आप कितना भी ज्ञान ग्रहण कर लीजिए, बिना कर्मयोगी बने, तो भी मैं आप उस बात पे आता हूँ कि किस तरीके से व्यवस्था के साथ में चक्रों का काम हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये संचारक का प्रतीक है, ये समझ लीजिए। इसकी ये अगर जागृत हो जाता है ना, तो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो सीधा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा या परमात्मा की जो संदेश है उनके साथ में गुरुत होने लग जाती है। और हमारी साधना आप देखेंगे, जैसे ओम का उच्चारण हमने कहा था किस तरीके से काम करता है। तो ये ओम का उच्चारण कहाँ से करते हैं हम लोग? विशुद्धि चक्र से तो करते हैं, एंड इट सिंक्रोनाइजेस विद ऑल द साउंड्स। हर एक चक्र का अपना साउंड है। मूलाधार का है लम, स्वादिष्टान का है वम, मणिपुर का है रम, अनाज चक्र का है यम, और विशुद्धि चक्र का है ओम, यानी कि छोटा सा ओम। हमको मानो जैसे कि ओम को गिट लेना है, तो ओम इस तरीके से। और फिर ये सातों सुर लम वम रम यम हम, विशुद्धि का हम है, और आज्ञा चक्र का ओम। इस तरीके से ये जो ऑर्केस्ट्रा है, इट फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द ओम, और अपने आप सारे सातों चक्र हमारे सिंक होने लग जाते। हर एक चक्र अपने वाइब्रेशंस के साथ में रेजोनेट होने लग जाते, और अपने आप ही स्वस्थता प्रदान होने लग जाती। और ये संभव होता है संचारक चक्र के। तो ये है। और इसका प्रतिकूल प्रभाव, इम्बैलेंस अगर हो, असंतुलन अगर हो, तो ये जैसे खांसी हो, बालों की समस्याएं, तो हम वैसे ही हमें ध्यान आ जाता है कि विशुद्ध चक्र से ये जुड़ा हुआ है। हल्का नीला इसका रंग है। फिर आता है आज्ञा चक्र। यह बाह्य ज्ञान का केंद्र है, जिसके चलते हमारा अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूएशन डेवलप होता है। व्हाट इज इंट्यूएशन? यानी कि होने वाली घटनाओं का अंदेशा हो जाना, यानी कि वो सूचनाएं पहले ही प्राप्त कर लेना जो फिजिकल रूप से एक्चुअली आने वाली हो। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस इंट्यूटिव चक्र, थर्ड आई चक्र। बोलते थर्ड आई चक्र मतलब क्या? ये दोनों आंखें हैं, किस लिए काम आती है? देखने के लिए। ये वो आंख है जो खुद भी नहीं दिखती है, और ये वो आंख है जो नहीं दिखता है वो उसे दिखता है, एंड दैट इज व्हाट दिस इंट्यूटेशन वर्क। बाह्य ज्ञान को लेते हुए अंतर्ज्ञान का विकास इससे होता है। ये जुड़ा है हमारे निचले दिमाग से, हमारे बाईं आंख से,
हमारे नाक से, हमारे कानों से, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हमारे आज्ञा चक्र से प्रेरणा मिलती है, जीवन जीने के प्रति ये प्रेरक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिसका रंग होता है डार्क ब्लू, गहरा नीला। और फिर आता है सहस्रार चक्र, निर्विकार, शून्य, प्योरली आध्यात्मिक चक्र, सुख और शांति की कामना। तो इस तरीके से ये आज्ञा चक्र हमारा क्रॉन चक्र होता है। और जैसे हमने कहा कि ये तीनों जो है, तीनों के आकाश तत्व है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। विशुद्धि चक्र जुड़ा है हमारे थायराइड ग्लैंड से, ये जुड़ा है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये जुड़ा है हमारे सहस्रार चक्र ऊपरी दिमाग, राइट आंख और पीनियल ग्लैंड के साथ, और हमारे सुषुम्ना नाड़ी से, जो रीढ़ की हड्डी से लेके हुए इस ऊर्जा को ऊपर वहन करती है। तो ये है हमारे चक्रास। इनका ज्ञान लेते हुए अगर हम अब ऊर्जा को प्रदान करेंगे, ये भाव रखते हुए इन चक्रों को विजुलाइज करेंगे कि ये चक्र इस अंग से जुड़ा है, इस समस्या से जुड़ा है, तो ये ऊर्जा अब डायरेक्ट स्पेसिफिकली ज़्यादा असरकारक रूप से काम करेगी और हमें कई गुना लाभ इसका मिलने वाला है। और भी कई सारी चीज़ें होगी जो मैंने कहा कि हम बताएंगे कि कैसे व्यवस्था के साथ जुड़ा है, वो हम बता सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा वक्त के बारे में सोचता हूँ कि यूँ है कि बहुत लंबा अगर कोई चीज़ खींची जाती है तो फिर वो लेक्चर हो जाता है, लेकिन चूंकि व्यवस्था के साथ कैसे जुड़ा है ये मैं आवश्यक समझता हूँ। व्यवस्था क्या है? जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका सहस्रार चक्र पूरी तरह से खुला हुआ होता है। इसलिए देखिए आप, वी ऑलवेज अनकंडीशनली लव चिल्ड्रन बिकॉज दे आर डिवाइन। क्यों? सहस्रार चक्र खुला है, सीधा जुड़ा हुआ है प्रकृति, ब्रह्मांड, परमात्मा के साथ में। तो अपने आप हमें कोई कंडीशन नहीं होती, वी एनी वे लव देम। तो सहस्रार चक्र खुला होता है। इसके लिए अगर हमारा सहस्रार खुला ही रहे हमेशा तो एवरीबडी विल ऑल्सो स्टार्ट लविंग अस अनकंडीशनली। लेकिन अगर हमारा खुद का खुला है तो वी ऑल्सो स्टार्ट लविंग अनकंडीशनली। तो ये सहस्रार चक्र जो है ये खुला हुआ होता है, बाकी सारे चक्र अविकसित होते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, धीरे धीरे ये 14 साल तक खुला रहता है, धीरे धीरे बंद होने लग जाता है 14 साल के पश्चात, और बाकी चक्र विकसित होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र विकसित होता है, यानी कि बच्चा ये कहते हैं ना कि ही शुड गेट एजुकेटेड, ही शुड हमारा स्किल सेट हासिल कर ले, यानी कि हमारे मूले जड़ा ले, हमारे रूट्स मजबूत कर ले ताकि वो खड़ा हो सके, उसके जीवन का वृक्ष खड़ा हो सके। तो रूट्स जमाना, मूल जमाना, यानी कि हम एजुकेशन लेते हैं 20-22 साल तक, ये कहते हैं ना कि बाय 21 यू शुड गेट ग्रेजुएटेड एंड यू शुड डेवलप सम स्किल्स। तो ये इस दुनिया में आप अपने काबिल काम ढूंढ सकते हो और अपना गुजारा कर सकते हो, ताकि हमारी जड़ें जमाना। अगर ये हम सही ढंग से कर लेते हैं, हमारी मूले और जड़ें सही रूप से जड़ा लेते हैं, तो ये ऊर्जा जो कुंडलिनी जागरण जो बोलते हैं ना कि सर्परूपी अवस्था में कुंडली मार के बैठी है, दैट इज कुंडलिनी। और ये घूमती है केवल भौतिक चक्रों में। ये ऊपर जब आएगी ना फुफकारते हुए, तब जाके तीसरा नेत्र खुलेगा और तब जाके शीतल और शांति और सुख मिलेगा। लेकिन ये यही घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि सही ढंग से हमने मूलाधार के साथ में न्याय नहीं किया। बिल्कुल बेशक प्रचुर मात्रा में सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, अपनी ओर हम आकर्षित कर सकते हैं, हमारी सुरक्षितता हम बना सकते हैं मूलाधार को स्वस्थता प्रदान करते हुए। एक बार जड़ें जम जाए तो ऊर्जा वहीं पे रुकने वाली नहीं है, अपने आप ऊर्जा ऊपर आएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि बाय 21 यू शुड गेट ग्रेजुएटेड, बाय 22-23 यू शुड गेट एम्प्लॉयड, या फिर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड, जिस तरीके से भी अपना आप अपना इंडिपेंडेंट बन जाओ। तो जैसे बनेगा, इंडिपेंडेंट बन जाता है बंदा, तो ये ऊर्जा ऊपर आ जाती है, यानी कि प्रजनन अंगों का काम शुरू हो जाता है कि मैं मेरा गुजारा कर सकता हूँ, मैं और 2 लोगों का भी गुजारा कर सकता हूँ। तो फिर वो अपनी प्रजाति बढ़ाता है और इसके चलते फिर प्रजनन अंगों ये ऊर्जा वहाँ पे है। उसके साथ भी पूरा न्याय हम अगर कर देते हैं तो ऊर्जा वहाँ पर भी नहीं रुकेगी, ऊर्जा फिर और ऊपर आ जाएगी मणिपुर पे, यानी शक्ति और बुद्धिमानी का प्रतीक। यानी हाँ, यूँ कहते हैं ना कि बाय 23 यू शुड गेट एम्प्लॉयड, बाय 25 यू शुड गेट मैरिड, बाय 26-27 यू शुड हैव किड्स, यानी कि वो हो गया
एनर्जी बाय 30 यू शुड हैव अ हाउस, तो ऊर्जा और ऊपर आ गई। बाय 40 यू शुड हैव सेकंड इनकम, तो ऊर्जा मणिपुर चक्र में, यानी कि हम हमारे रोजाना काम के चलते कोई दूसरा सेकंड इनकम ढूंढना शुरू करते हैं, या फिर और कोई चंद लोगों का भला करना शुरू कर देते हैं। 2 लोगों के जीवन का केवल नहीं, अपने जीवन का हमने सुरक्षितता प्राप्त कर ली और परिवार की सुरक्षितता हासिल कर ली, और हम बाकी चंद लोगों को सुरक्षित करने निकलते हैं और चंद लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, चंद लोगों का भला करते हैं। तो एनर्जी मणिपुर चक्र में शक्ति और बुद्धिमानी। अब ये भी आप कर देते हैं, आपको चंद लोगों की दुआएं मिलने लग जाती है, कई चंद लोग आपसे डिपेंड होते हुए खुश होने लग जाते हैं, तो ऊर्जा फिर यहाँ नहीं रुकेगी, वो हृदय स्थान पे आएगी। यू स्टार्ट फीलिंग इफ समवन इज ब्लेसिंग यू, इफ समवन इज थैंकफुल टू यू, तो आप भी अनकंडीशनली धीरे धीरे प्रेम करने लग जाते हैं, आपको पूरी दुनिया प्यारी लगने लग जाती है। 2 अवस्था में यूँ कहते हैं, कई अवस्थाओं में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मेरे साथ में जो जिन लोगों के साथ मैं परिचित हुआ हूँ, तो 2 अवस्थाओं में लोगों को स्वाभाविक रूप से ये पूरी दुनिया प्यारी लगती है। यानी कि कुछ भी कहे, कोई गाली भी दे तो लगेगा कि अरे वाह क्या कितना अच्छा बंदा है। ये अवस्था होती है जब हम प्रेम में होते हैं। अगर हमको किसी से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लिटरल यानी कि प्लेटोनिक लव पूरी तरह से, उस अवस्था में हम बड़े खुश होते हैं, हमको पूरी दुनिया प्यारी लगने लगती है। और दूसरी अवस्था की चंद लोगों की दुआएं हमको मिलती है, हमने चंद लोगों का भला किया है और वो हमें धन्यवाद देते हैं, हमें आदर्श मानते हैं, तब हमें पूरी दुनिया प्यारी लगती है। हम स्टार्ट अनकंडीशनली लविंग, और भी ये ऊर्जा ज़्यादा रूप से फिर लोगों को देना शुरू कर देते हैं। जब आप देना शुरू करेंगे, यहाँ पे अगर देखते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं हमेशा कि मैं निकला था कि कटोरा लेके, लेकिन पता चला कि सारे लोग कटोरा लेके खड़ा है, तो फिर मैंने मेरा कटोरा छुपा दिया और मैं देना शुरू कर दिया। तो ये हृदय स्थिति की अवस्था है और ये उन्हीं का आदर्श हम आज फॉलो कर रहे हैं। तो इसके चलते हैं फिर हमने देना शुरू कर देंगे, तो हृदय चक्र की अवस्था है। फिर यहाँ पर भी ऊर्जा नहीं रुकेगी, ऊर्जा फिर यहाँ आ जाएगी विशुद्धि चक्र। ये कुंडली जागरण ही एक तरीके से व्यवस्था के चलते। तो क्या होगा, जिस व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, परिवार को सुरक्षित कर लिया और चंद लोगों को सुरक्षित कर लिया, उनकी दुआएं उसको मिलने लगी, वो दिल खोल के देने लग गया, ऐसे व्यक्ति को सब प्यार करने लगे, उसको सारी दुनिया प्यारी लगने लग जाएगी, तो क्या है, वो विजडम आएगा, ही विल बिकम अ प्रीचर। उसके अनुभव के चलते वो लोगों को कुछ चीज़ें बताना शुरू करेगा, सिखाना शुरू करेगा और लोग सुनेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कहानियाँ उन्हीं की बनती हैं जिन्होंने, जो कर्मयोगी है, जिन्होंने कुछ हासिल किया हो, हर चक्र के साथ न्याय करते हुए इस जीवन में कुछ दिया हो, तो अपने आप ही लोग उनको सुनेंगे। उनकी गलत बात भी मजाक मानी जाती है, बहुत अच्छा उनका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर है, और सही बात तो एडवाइस होती ही होती है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी लोगों को, सारा ज्ञान उनको भी प्राप्त हुआ है सारी किताबें पढ़ते हुए, लेकिन कर्म अगर उनके साथ नहीं जुड़े हैं, वो कर्म योगी नहीं है और केवल ज्ञान बांटते हैं, तो उनको अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, गलत वो भी नहीं है। तो इस तरीके से ये कार्य होता है। तो ये विशुद्धि चक्र में यूँ कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति अगर कोई आता है, पता चलता है कि भाई फलाना स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं कुछ यंग स्टूडेंट्स को, 12वीं के विद्यार्थियों को कुछ गाइड करने के लिए, तो बेतरह मतलब आप देखोगे बेइंतहा भीड़ इकट्ठा हो उनको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अपने आप को चक्रों के साथ न्याय करते हुए, तो उनका जो भी है अनुभव वो सच है और उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो कहानियाँ वैसी उन्हीं लोगों की बनती है। तो ये संचारक का प्रतीक है। साधना से हम ये सारी चीज़ें प्राप्त करेंगे तो अपने आप हम व्यवस्था में अपने आप कर्मयोगी बनने लग जाएंगे, और व्यवस्था में पहले से कर्मयोगी है तो अपने आप हम स्वाभाविक रूप से इस तरीके से समाज के लिए आदर्श बनने लग जाएंगे। फिर ऊर्जा यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, फिर वो आएगी आज्ञा चक्र। वो जानते हैं आज्ञा चक्र किनका तेज है आज के दौर में, बस वो थकते ही नहीं है। लगातार इस ऊर्जा के चलते वो इतना प्रेरित करता है जीवन में नई नई चीज़ें करते हुए, हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, हर तरफ से पहुंचने के लिए। वो हमारा आज्ञा चक्र है। उनकी चंद मिनटों की नींद भी 8 घंटे के बराबर होती है और थकते नहीं है, चलते चले जाते हैं। वो है आज्ञा चक्र। हमेशा प्रेरित करता है जीवन जीने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ करने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोगों का भला करने के लिए प्रेरित करता है।
और इसके साथ में इस तरीके से पूरा न्याय अगर हो जाता है तो सुख और शांति वैसे ही प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से ये चक्रास हमारे व्यवस्थाओं के साथ में जुड़े हैं, हमारे बायोलॉजिकल अंगों के साथ में जुड़े हैं, हमारे ग्लैंड्स के साथ में जुड़े हैं, हमारे तत्वों के साथ में जुड़े हैं और हमारी साधना के साथ में जुड़े हैं। और लगातार ये प्रोग्रेसिव और सेल्फ हीलिंग करते चले जाएंगे, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और भी है कई सारा, जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि मुझे फलानी जगह पे दर्द होता है वाइल टेकिंग हीलिंग, तो उसका भी एक कारण है। आई रिकमेंड यू एक किताब जरूर पढ़ना, यू कैन हील योर लाइफ। मैडम इसके बारे में बताती है लोगों को हमेशा से। चार्टो इज इट लेट यू नो कि बार बार अगर फलाने अंग पे दर्द है तो कौन से विचारों से घिरे हुए हैं, यानी कंधे दुख रहे तो मेरी पीठ से उतरो भाई, मैं आपका बोझ नहीं लेना चाहता। कमर अगर दुख रही है तो कर्ज से डूबे हुए या पैसों की समस्याओं से लेकर चिंतित है, किसी तरीके से खुजलियों की समस्या है तो पास्ट को लेके पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट का पछतावा है। तो ऐसे हर एक चीज, हर एक दर्द, हर एक आपकी समस्या है, किन विचारों के साथ में कौन सी बीमारी जुड़ी है, तो आपको अपने आप सारे चीज़ों का ज्ञान होने लग जाएगा और आप खुद भी एक योगी के रूप में या खुद भी एक बुद्ध के रूप में अपने आप को उभर के लाओगे, अपने जीवन को परिवर्तित कर लेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी तरह से आज विस्तार में आपको चक्रों के बारे में पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज मिल चुका है। ये सारा नॉलेज लेने के बाद जब हम सेल्फ हीलिंग और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के साथ जुड़ते हैं तो उसका अनुभव, उसकी अनुभूति कुछ अलग ही है। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग 5:30। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।